Hello students, this is DK Job, Chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. बच्चों, आज से हमारी ये क्लास जो चल रही है 11th क्लास की, आज से हमारी टॉपिक स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देकर के 11th में आए हैं उनके लिए क्लासेस शुरू हो रही है। ये जो बैच है ये CBSE वाले बच्चों के लिए है। इसमें NCERT का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। रही बात जो बच्चे CBSE के साथ IIT करेंगे, CBSE के साथ नीट करेंगे, उसके लिए दूसरा बैच है, वो उस बैच की वीडियो को देखेंगे। ये प्योर CBSE बैच है, इसको आप लोग देखते रहो। तो बेटा केमिस्ट्री फंडा में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहां पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों पॉपुलरली इस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट। तो पहले आज फर्स्ट डे है आप लोगों का, तो पहले आप लोग समझो कि क्या क्या कराऊंगे सर। तो बेटा सबसे पहला जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपका कवर होगा ब्रिज। ब्रिज में क्या करवाऊंगा? ये है ब्रिज कोर्स, ब्रिज टॉपिक। इसमें क्या होगा आपको कि आप 10th क्लास से जो पढ़ के आए हैं और 11th क्लास में इस बीच के जो कड़ी है, इस बीच का जो गैप है उसको मेंटेन किया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक में ब्रिज टॉपिक आ गया। सेकेंड में हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मास, के बारे में। थर्ड टॉपिक हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। फिफ्थ में हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। सिक्स में हमारा टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। फिर हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे गैस एनालिसिस। बस CBSE के लिए हम इतना ही सिलेबस यहां पे कवर करेंगे। यदि ये नीट का रहता तो और भी जुड़ जाता, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता, इक्विवेलेंट वेट आ जाता। IIT का रहता तो उसमें टाइट्रेशन भी आ जाता, सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन। लेकिन ये बैच कंप्लीटली NCERT के बच्चों के लिए है, इसलिए इसका सिलेबस ऐसे ही रहेगा, इतना रहेगा। जो आपको कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हो वो कॉम्पिटिशन वाला वीडियो भी देखते रहना और ये भी देखते रहना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग जो 10th क्लास से पढ़ के आए हो और 11th क्लास में डायरेक्ट टॉपिक में स्टार्ट नहीं करूंगा मोल कॉन्सेप्ट, पहले 10th से 11th के बीच के गैप को मेंटेन कर लो। ठीक है, तो पहले बेसिक टर्म क्लियर करो। पहला टॉपिक मैं ब्रिज टॉपिक कर रहा हूं। इसमें आपको 10th से 11th के गैप को मेंटेन करना है। ठीक है, छोटा छोटा सा टर्म, हल्का सा टर्म समझ करके चलो आप। सबसे पहला टर्म बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं एटॉमिक नंबर। आप लोग 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़े होंगे। एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। Z से क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
number of electron or proton present in an atom, present in an atom. किसी भी एटम में बेटा, किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा या जितना प्रोटॉन होगा, that is called atomic number. On this basis you can say that कि Z equal to E equal to P, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर. फिर हम यहां पे सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं, मास नंबर. और मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से. किससे? ए से. वेरी गुड. इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या और अच्छे ढंग से लिख दो कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर. क्या बोलेंगे बेटा इसे? मास नंबर. तो मास नंबर जिसको आप ए से डिनोट करते हो, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका P प्लस एन, इक्वल टू क्या हो जाएगा? E प्लस एन, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? E होता है. आराम से लिखो आप लोग, जो भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछो. ठीक है बच्चों. अच्छा, अब क्या होगा कि हमें कम से कम कुछ एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कम से कम 20 तक का. तो सबसे पहले देखो कि हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2. लिथियम का 3. बेरिलियम 4. बोरॉन 5. कार्बन 6. नाइट्रोजन 7. ऑक्सीजन 8. फ्लोरीन 9. नियॉन 10. ओके. अब इस तरफ लिखो, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20. कैल्शियम 20. ठीक है, तो फिर से समझ लो, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10. ओके. सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20. अभी तो बेसिक लेवल पे इतना नॉलेज रखो, 21 वाला अभी नहीं, वो आगे बताएंगे. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब बाद में देखेंगे. तो एटॉमिक नंबर समझ गया. अच्छा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर बेटा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का. और वही नंबर किसका होता है? प्रोटॉन का. तो मतलब जो एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो उस एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उतना ही प्रोटॉन है. अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का आपको मास नंबर भी याद होना चाहिए, जो जनरली ज्यादा यूज होता है. कैसे याद करोगे बेटा? हाइड्रोजन का 1 मास नंबर, ऊपर में जो लिख रहा हूं ये मास नंबर लिख रहा हूं.
हीलियम का 4, नहीं सबका नहीं, जो काम का है सिर्फ उसी को याद रखो। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का बेटा हो जाएगा आपका 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, जिस जब का काम होगा, सल्फर 32, क्लोरीन का वैसे होता है 35.5, बट कैलकुलेशन के पर्पज से 35 लिया जाता है। अच्छा, पोटेशियम का 39.1, कैलकुलेशन के हिसाब से 39 ले सकते हो, और कैल्शियम का 40, कितना हो गया 40। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसका आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का कितना है 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39.1 और कैल्शियम बेटा कितना आ रहा है 40। वेरी गुड, नोट करो आप। ठीक है, अब देखो मैं कुछ खास बात बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास क्या है 2 हीलियम 4, क्या है बेटा 2 हीलियम 4। तो नीचे में जो नंबर देख रहे हो वो क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर को। किसको, एटॉमिक नंबर से। आप लिख सकते हो Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर E इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर P इक्वल टू 2। ठीक है, तो Z इक्वल टू E इक्वल टू P इक्वल टू 2, और ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, मास नंबर। तो A इक्वल टू आपका क्या है 4। तो A क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 4। अब प्रोटॉन बेटा कितना है 2, तो 2 प्लस n इक्वल टू क्या लिखोगे 4। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, प्रोटॉन कितना है बेटा 2, और न्यूट्रॉन कितना है, ये भी 2 है। नोट कर लो आप। कर लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, यहां पर मैं ले रहा हूं 6C12। क्या ले रहा हूं 6 से 12। अब यहां पे बताओ, नीचे वाला जो 6 है, जो नीचे में आपको 6 दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है, मतलब ये है Z। तो Z इक्वल टू E इक्वल टू P इक्वल टू 6, और A इक्वल टू कितना है 12। तो मास नंबर क्या आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 12। अच्छा, प्रोटॉन आपको ऊपर से कितना आ रहा है 6, तो 6 प्लस n इक्वल टू 12। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो ये जो कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन में हो गया आपका E इक्वल टू 6, P इक्वल टू 6 और N इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी बेटा कितना आ गया 6 आ गया। चलो हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे बेटा मान लो कि हमने ले लिया 11 सोडियम 23, 11 सोडियम 23,
तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जेड एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर इक्वल टू 11 और ए जो कि मास नंबर है ये कितना गिवन है 23 गिवन है। अब आप देखो कि ए इक्वल टू आप क्या लिखेंगे प्रोटॉन अब प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23। तो बेटा प्रोटॉन कितना है आपके पास 11 अब प्लस एन इक्वल टू 23। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 23 माइनस 11 इट विल बी इक्वल टू 12। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 11, प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12। ये है 12, नोट कर लो आप। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए कि मान लो हमारे पास है 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो यहां पर Z इक्वल टू E इक्वल टू P इक्वल टू क्या लिखेंगे 20। कितना लिखेंगे 20। अच्छा A इक्वल टू क्या लिखोगे 40। A है क्या बेटा P प्लस एन इक्वल टू 40। तो P कितना है 20 प्लस एन, 20 प्लस एन इक्वल टू 40। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस 20 इट विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन भी 20। नोट करो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है ब्रिज टॉपिक। ब्रिज टॉपिक में सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप किससे डिनोट करते हो जेड से। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस एन और उसके हिसाब से हम लोगों ने यहां पे कुछ एग्जांपल देखा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, आज से आप लोग इसको करना शुरू करो। नेक्स्ट टॉपिक में ब्रिज के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। फिर जैसे ही मोलिकुलर मास निकालने आ जाएगा फिर हम लोग मेन टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ठीक से देख लो। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय।